जमात चाहे पॉलिटिकल हो या सोशल जमात हो जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के तई, इस रियासत के तई या इस मुल्क के तई, तो उसको बैन नहीं करना चाहिए। खुशामदीद कैसर जमशेद MLA लोलाब हमारे साथ अभी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक की ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया और उस पे जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी एक बयान आया और रिसेंटली जो है डिप्टी CM की जानिब से भी एक बयान आया है, तो आपका क्या स्टैंड है उस बात को लेके? देखिए, मेरा इसमें सिर्फ इतना है, अगर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व है मिलिटेंसी के हवाले से, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बैन करने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी जमात है या कोई ऐसी जो है सोसाइटी है, जो कोई ऐसी जमात है जिसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है या स्टेट के लिए है, तो उसको बैन करना गलत बात है। तो हालांकि सुनील शर्मा का भी इस पे बयान आया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो है जनाब एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उस वजह से जो है इनको बैन किया गया। ठीक है, वो मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेस पर बैन किया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है, होम डिपार्टमेंट, तो उन्होंने किस बेस पे उसका मुझे इल्म नहीं है। तो बजट पे क्या कहना चाहेंगे आप, चूँकि बजट जो है आजकल हर किसी सुर्खी में जो बना पड़ा है, क्योंकि कहा जाता है इवन जम्मू कश्मीर के लोगों से भी हम जब सड़कों पे बात करते तो उनका भी यही कहना है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के साथ थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट्स ही वहाँ से वापस दिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत बनी है इसमें कोई शक नहीं है, लोगों की तवक्कात काफ़ी है, लेकिन इस वक्त हम यूटी में हैं, हमारे पास इस वक्त हमारे जो वसाइल हैं काफ़ी लिमिटेड है, दायरा बहुत तंग है। उसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जब अपना बजट पेश किया तो उसने वो एक शहर से ही शुरू किया, उसने वही कहा कि बदन पे ज़ख्म इतने हैं कि मरहम थोड़ा सा है, कहाँ कहाँ लगाऊं। इन हालात में मैं सराहना करता हूँ इस हुकूमत की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, ये पहला बजट है, इस जो है नई गवर्नमेंट का पहला बजट है, एक शुरुआत है। उन्होंने कोशिश की है और सराहनीय कोशिश की है, तो जिस तरीके से पब्लिक इश्यूज़ को उन्होंने एड्रेस किया है, उन्होंने कोशिश की बजट से पहले हर एक तबके से बात की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात की, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की, उसके बाद जितने भी उनके पास वसाइल थे तो उस तरीके से उन्होंने एक नहायत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी कोशिश की है जिस तरीके से उन्होंने जो बजट पेश किया है। ऐसा ये आखिरी बजट नहीं है, इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में जो उम्मीदें लोगों की है आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी होंगी। तो आपसे जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से कौन से ऐसे बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से जो है पहले ही एड्रेस करने चाहिए जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए? गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ किया है। देखिए, काफ़ी सारे मसले हैं इस वक्त हमारी इस रियासत नहीं है, यूटी है। पहली कोशिश हमारी ये है कि जब तक रियासत ना मिले कि तब तक आप वो फैसले नहीं ले सकते, तब तक आप जो उम्मीदें हैं लोगों की उन पे उमर अब्दुल्ला का मुझे एक बयान याद है, उन्होंने कहा था कि जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाएगा तब तक शायद जो मैंने वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं वो मैं पूरे नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल सही बात, वही मैं कह रहा हूँ। लिहाजा इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है और हर एक का यही है, पहले हमारी यही डिमांड है कि यूटी है, यूटी ख़त्म करके हमें जो है स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, जो हमारे इख्तियारात हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। उसके बाद ही जो जितने भी जो मामले हैं इंशाअल्लाह रहमान वो सारे मसले हल होंगे। लेकिन इस ज़मीन में जिन हालात में यहाँ से हम गुजर रहे हैं, जो यूटी का इस वक्त, तो उस हिसाब से जो बजट बनाएगा ये सराहनीय है। अल्कोहल बैन पे क्या स्टैंड लेते हैं आप, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ये कौन नहीं चाहेगा कि होना चाहिए,
تو این سی ہونا چاہیے. ممبرز جو ہے اس پہ چپی کیوں برت رہے ہیں؟ نہیں, چپی کی بات نہیں ہے. دیکھیے اب گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں, ریاست کو چلانا ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر آپ ایز این انڈیویجول کہیں تو میری یہی چاہت ہوگی کہ پوری طرح بین ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. کیسر جمشید ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, بے ساختہ طور پہ کئی سوالات کیے اور جنہوں نے ان کے جوابات بھی دیے. جوابات صحیح دیے غلط دیے اس کا فیصلہ آپ کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نارتھ ویسٹ میڈیا سروس عنایت بے کے ساتھ.